हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की जो मार्केट में आई हुई हैं, इसमें जो 1000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अंदर प्रैक्टिस सेट 12 मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये छोटी छोटी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप किसी भी टाइम इसको देख सकते हैं, खाना खाते समय, बनाते समय, कभी भी जब भी आपको समय मिले तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। और ये जो रिमेनिंग वीडियो हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक, ये भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप इन छोटे छोटे वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप कभी भी देख सकते हैं। 10 मिनट 20 मिनट का समय कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 12 का, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं भगवत मान सिंह, ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ये पंजाब के हैं। कॉल योर कॉप्स। कॉल योर कॉप्स जो है ये मोबाइल ऐप है, ये नागालैंड सरकार का है, नागालैंड का है। नागालैंड की पुलिस जो है कॉल योर कॉप्स जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? तो नागरिकों की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है, देखिए, ये भारत का पहला जो है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया है। भारत का पहला जो है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया है। और ये किस राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा विकसित किया गया है? तो तेलंगाना। यहाँ पे चुनाव आयोग की बात कर रहा है कि चुनाव आयोग इसको विकसित किया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो तेलंगाना के चुनाव आयोग जो है इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है महासागर मिशन। देखिए, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत हुई है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्रयान। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसके अंदर जो भारत का स्थान है वो 101वां स्थान है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2021 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये इनको, अच्छा, नोबेल पुरस्कार जो मिला है इसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, डेविड कार्ड को मिला है, जोशुआ को मिला है और गुइडो को मिला है। ये दामित्री मुराटोवा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राइटिंग फॉर माई लाइफ। राइटिंग फॉर माई लाइफ ये एक पुस्तक हो जाता है और इसके लेखक जो है रस्किन बॉन्ड हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, और ये 1000 मेगावाट के पाक्कल दूल जल विद्युत परियोजना, इसका उद्घाटन किया इन्होंने। पूछ रहा है कि किस नदी पे किया है? तो मारुशुदर नदी पे किया है। पहले तो ये पाक्कल दूल जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। और ये जो है मारुशुदर नदी पे किया है। ये चेनाब जो नदी है इसके सहायक नदी हैं मरुशुदर, आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। नेक्स्ट जो है मुफ्त शिक्षा परियोजना। मुफ्त शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा जो है मुफ्त शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है जो हमारा पूछ रहा है भारत का जो प्राथमिक घाटा है ये कितना प्रतिशत है वर्ष 2022-23 में? तो बजट के अनुमान का, तो ये हैं 2.8%, 2.8% है। नेक्स्ट है मेटा। मेटा ये एक कंपनी है, अपने मूल कॉर्पोरेट का नाम जो है मेटा रख लिया है, तो ये है फेसबुक। नेक्स्ट है स्मोक टावर। स्मोक टावर ये भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ? तो दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है गुआंगमू। गुआंगमू जो है ये सैटेलाइट है, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। तो पूछ रहा है कि ये किस देश का है? तो ये है चाइना का। नेक्स्ट है ये एक जगह है सेंट पीटरबर्ग्स, ये रशिया में एक जगह है सेंट पीटरबर्ग्स, और यहीं पे रशिया नौसेना दिवस मनाया गया है। रूस के जो नौसेना दिवस है ये सेंट पीटरबर्ग्स में मनाया गया है, और यहीं पे भाग लेने के लिए भारत का एक जहाज गया था।
उस जहाज़ का नाम क्या है? तो उस जहाज़ का नाम है INS तब्बर। INS तब्बर है इस जहाज़ का नाम। नेक्स्ट है, भारत सरकार जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े हुए कोई भी मामला, कोई भी विवाद अगर होता है तो उसकी गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो उससे गठित समिति का जो अध्यक्ष बनाया है ये आशीष सिराधोंकर को बनाया है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के व्यू से, नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात किया जा रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए, कपास का उत्पादन जो है ये कभी गुजरात और कभी महाराष्ट्र आगे पीछे होते रहता है, तो इस बार जो है महाराष्ट्र आगे है, तो महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पे ये 2 हो गया। और महाराष्ट्र और गुजरात का जब आप मैप देखेंगे तो ये तेलंगाना जो है ये सटे हुआ है, तो तेलंगाना भी इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना। देखिए, ये प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है ये भारतीय नौसेना का है, और इसी के तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? तो कारवार, कर्नाटक के अंदर बन रहा है। नेक्स्ट है, जो लेखा महानियंत्रक बनी है ये सोनाली सिंह बनी है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक। नेक्स्ट है, देखिए फूमियो काशिदा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, फूमियो काशिदा। नेक्स्ट है शक्ति 2021। शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण हुआ है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और पूछ रहा है कि किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट है, देखिए, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। पूछ रहा है किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे। और ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है ये भी J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार जो है पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी बने हैं। नेक्स्ट है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये महात्मा गांधी के एक प्रतिमा का अनावरण किया। किस देश में किया है? तो जॉर्जिया में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, एंटोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एंटोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एक काजा क्लास बनी है, और ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा PDF जो है धुंधला हो गया है, इसके लिए सॉरी, आप अपने किताब से भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, अप्रैल-नवंबर 2021 के अंदर भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन था? तो क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि भारत जो है अप्रैल-नवंबर 2021 में सबसे अधिक निर्यात जो है किस देश में किया है? तो ये USA के अंदर किया था। नेक्स्ट है, डस्टलिक, ये एक्सरसाइज होता आता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है 135वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, देखिए, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला एक पोत बना है, इसका नाम क्या है? तो INS ध्रुव है। ये मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, ये मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, इसकी शुरुआत जो है ये मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। किसके लिए? जो भूमिहीन परिवार हैं उनको भूमि उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में हमारे एक जवान शहीद हो गए थे, उनका नाम है संतोष बाबू, तो इनको किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख का किसके साथ समझौता हुआ है? तो सिक्किम के साथ समझौता हुआ है लद्दाख का। नेक्स्ट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एवरी साल मनाते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को प्रत्येक साल मनाते हैं। तो इसका थीम क्या है? तो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट 2022, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो 2021 में इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
नेक्स्ट है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, इसका स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दक्षिण कोरिया के अंदर। नेक्स्ट है देखिए T20 पुरुष का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो कह रहा है कि कौन सा तथ्य सही है। तो आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता। ये बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ही हराया था। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया था। तो ये दोनों कथन जो हैं ये सत्य हैं। नेक्स्ट है एक ज्वालामुखी है, इसका नाम है नीरागोगो। नीरागोगो ये ज्वालामुखी है और इसके अंदर विस्फोट हुआ है। तो कह रहा है कि ये किस देश की ज्वालामुखी है जहाँ पे विस्फोट हुआ है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की ज्वालामुखी थी। नेक्स्ट है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 ये जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इससे नवाजा गया है पी साईनाथ जी को। नेक्स्ट है केन्या में आयोजित हुआ था अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। केन्या के अंदर अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और इसके अंदर भारत जो है कुल कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक भारत को मिला था। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान था हमारा, तो इसके अंदर बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को 2 राज्य से जोड़ा गया था, एक मिजोरम था और एक त्रिपुरा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मलेरिया मुक्त WHO एक देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ये देश है चीन। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो देखिए हेसलमैन है, मानवे है और पेरिसी है। ये मैंने टाइटल के तौर पे याद किया हुआ है, हेसलमैन, मानवे और पेरेसी। तो अर्डेम पटापाउटियन नहीं है ये, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे ये बी हो जाएंगे। आप एक बार देख लीजिएगा और ये नोबेल प्राइज़ तो पढ़कर ही जाइएगा। सेज परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका संबंध जो है किस मंत्रालय से है? तो सेज परियोजना का संबंध जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। नेक्स्ट है देखिए रक्षा मंत्रालय जो है अपने जो सैनिक हैं उनको पेंशन पहुंचाने के लिए, क्या करने के लिए? पेंशन पहुंचाने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो स्पर्श पोर्टल है। नेक्स्ट है 24x7 शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराएगा। कौन कराएगा? तो पुरी जो है देखिए भारत का पहला शहर बन गया है पुरी, जो नल से 24x7 शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराएगा पुरी। नेक्स्ट है स्पेस एक्स की हम लोग बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है स्पेस एक्स। और आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इसके जो मतलब ये फाउंडर कौन है स्पेस एक्स के। स्पेस एक्स एक ही मिशन के तहत जो है बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं। तो पूछ रहा है कि कितने सैटेलाइट को इसने लॉन्च किया है? तो 143 नेक्स्ट है देखिए भारत का एक गांव है जो 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला ये गांव बना था। तो ये कौन सा गांव है भारत का? तो ये गांव जो है बयान है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है। हरेला उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्सव तो ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है हरेला उत्सव। नेक्स्ट है 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा स्वतंत्र। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कब तक, किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक भारत जो है वो ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएगा। नेक्स्ट है
मोटे अनाज का संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो वर्ष 2023 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट 12 का ये 50 क्वेश्चन ओवर होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमारे पुराने वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 आप वो भी जाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।